स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल महासागर में एक विशाल जीव। क्या बात है, मैं अच्छी नींद का आनंद क्यों नहीं ले सकता। आदर्श ने जमाई ली और अपने बिस्तर से उठ गया। उसने अभी भी सफेद नाइट वियर पहना हुआ था। अलार्म से बाकी लोग भी जाग गए। वे सभी अपने कमरों के बाहर बालकनियों में चले गए। आदर्श को लाल बत्ती टिमटिमाती हुई दिखा दी। यह ब्लड अलर्ट की रोशनी के समान था। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत धुंधली हो गई और खुद से बुदबुदाया, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं जिस भी शहर में जाऊंगा वहां किसी न किसी प्रकार की आपदा होगी? आदर्श ने करीब से देखा और महसूस किया कि रोशनी ब्लड अलर्ट से अलग थी। वह वेस्ट गार्जियन टावर के गार्डों के लिए केवल एक संकेत था। गार्ड टावर के चारों ओर गश्त करने में व्यस्त थे। उनमें से कई लोग सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की ओर जा रहे थे। आदर्श तुरंत गार्डों के साथ मिल गया और उनके पीछे पीछे ऊपरी मंजिल तक चला गया। वह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हो रहा है। सलाहकार टेकामी और मिस्टर लाइक्राम के टॉप पर खड़े थे। उनके पीछे जापानी सैनिक पंक्तिबद्ध थे। वे सभी टावर से करीब 6 किलोमीटर दूर समुद्र के इलाके को देख रहे थे। वेस्ट गार्जियन टावर से कुछ दूर पर समुद्र था। चमकदार चांद समुद्र की सतह से परिवर्तित हो रहा था और यह स्पष्ट था कि वहां कुछ अनियमित लहरें पैदा कर रहा था जो पास की चट्टानों पर गिर रही थी। विक्षोभ उस क्षेत्र में आया था, फिर भी अनियमित लहरों के अलावा किसी को भी कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। वास्तव में यह क्या है? लाइक्राम ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। हम अभी तक निश्चित नहीं हैं, कमांडर ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। वेस्ट गार्जियन टावर के लोगों ने ओसाका की सीमा के करीब समुद्र में बहुत सारे पल्व्स लगा रखे थे। सेंसर केवल तभी प्रतिक्रिया देंगे जब उन्हें जीवित प्राणियों की उपस्थिति का पता चलेगा। कभी कभी कुछ जीव पल्वों को चालू कर देते थे, लेकिन एक साथ 100 से अधिक सेंसरों को चालू होते देखना दुर्लभ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें पता लगाया गया था कि सभी प्लवों को एक ही प्राणी द्वारा ट्रिगर किया गया था। प्रत्येक बोया लगभग 4 मीटर अलग था। दूसरे शब्दों में सेंसर को चालू करने वाला प्राणी एक विशाल समुद्री जीव था। कमांडर ताकाती, ऐसा लगता है कि जीव समुद्र की गहराई में चला गया है। जैसे ही वह टावर पर उतरा और अपने विंड विंग्स वापस ले लिए, उसने कैप्टन को सूचना दी। यह भाग गया? कमांडर ताकाती हैरान थे। यदि किसी विशाल जीव ने सेंसर को चालू कर दिया था तो सबसे अधिक संभावना थी कि वह प्राणी कुछ करने में सक्षम था। कमांडर ताकागी सैनिकों को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करने ही वाले थे, लेकिन स्थिति ऐसे ही सुलझ गई। शायद यह गलती से हमारे क्षेत्र में आ गया था, लाइग्राम जी ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसे उच्च स्तरीय प्राणी के पास एक निश्चित स्तर की बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे उसे पता न चले कि यह क्षेत्र हम इंसानों का है। कमांडर तकागी ने दूर से घूरकर देखा और थोड़ी झिझक की बात कहा। मुझे जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए, बस मामले में। कमांडर ताकागी ने एक विशाल जानवर को बुलाया। उसका सिर बाघ जैसा था। उसकी पीठ पर भूरे पंख थे। जब उन्हें बढ़ाया गया तो पंख 8 मीटर लंबे थे, जो एक विशाल बाज के पंखों से भी अधिक शानदार थे। प्राणी ने कमांडर ताकागी को आकाश में उड़ा दिया। बस कुछ ही बार अपने पंख फड़फड़ाने पर कुछ 100 मीटर दूर तक उड़ गया। जैसे जैसे यह उस क्षेत्र की ओर बढ़ गया जहां सेंसर थे, यह धीरे धीरे एक छोटे बिंदु में सिकुड़ गया। वो कमांडर ताकागी का स्काई रिज बीस्ट है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, कप्तान ने आह भरते हुए कहा। मैंने सुना है कि उनके कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट की ताकत लगभग शासक लेवल के प्राणियों के बराबर है। यदि वह प्राणी को विकसित होने में मदद करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है तो कमांडर ताकागी ओसाका में सबसे मजबूत समनर बनने जा रहे हैं, दूसरे कैप्टन ने कहा। हाँ, कमांडर ताकागी काफ़ी समय से यहाँ वेस्ट गार्जियन टावर पर तैनात है, लेकिन आमतौर पर उनकी क्षमताओं वाले लोगों को टोक्यो में समुद्री युद्ध क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा। अरे आप कौन हैं? आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब कैप्टन ने अचानक एक बिन बुलाए मेहमान को देखा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई।
लाइग्राम जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति नाइट वियर पहने एक युवा व्यक्ति था। युवक अभी भी अपनी आंखें मल रहा था, मानो वह अभी तक पूरी तरह से जागा नहीं हो। लाइग्राम जी ने कहा, आदर्श, यह वह जगह नहीं है जहां आपको होना चाहिए। ओह, मैं केवल देखने आया हूँ। क्या कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ऐसा लगता है जैसे पूरा वेस्ट गार्जियन टावर दहशत में है। आदर्श ने उत्सुकता से उत्तर दिया। लाइग्राम जी ने उत्तर दिया, एक विशाल समुद्री जीव दिखाई दिया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह भाग गया है। अलार्म धीरे धीरे फीका पड़ गया। ओसाका की तटरेखा की रक्षा करने वाले एक महत्वपूर्ण किले के रूप में वेस्ट गार्जियन टावर की सुरक्षा काफी कड़ी थी। गार्ड 24 घंटे अलर्ट पर थे। अलार्म बजना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। एक विशाल प्राणी? कितना विशाल? आदर्श ने पूछा। हम भी निश्चित नहीं है। हमारे लोगों ने वास्तव में प्राणी को नहीं देखा था। हमने केवल सेंसर के माध्यम से इसका पता लगाया था, लेकिन अब यह चला गया है। लाइग्राम जी ने कहा, हाँ, इसने 100 से अधिक प्लवों को भी ट्रिगर किया। मैंने लगभग सोचा कि डीमन प्राणियों का एक झुंड ओसाका पर अटैक कर रहा है। सौभाग्य से यह केवल एक प्राणी था जो गलती से हमारे क्षेत्र में घुस आया था। आदर्श ने उस क्षेत्र को संदिग्ध दृष्टि से देखा। चंद्रमा की चांदी जैसी चमक को प्रतिबिंबित करने वाला समुद्र अब शांत था। समुद्र की सतह से अर्धचंद्र और तारे देखे जा सकते थे। एक सुखद दृश्य। आदर्श ने कहा, अगर वास्तव में कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगता है मैं वापस सो जाऊंगा। लाइग्राम जी ने कहा, आगे बढ़े। अगर कुछ हुआ तो वेस्ट गार्जियन टावर स्थिति को संभाल सकता है। सुनने में अच्छा है। बच्चे, दोबारा यहां मत आना। मैं जा रहा हूं। सैनिक, उसे वापस ले जाओ। आदर्श को नीचे ले जाने के लिए एक सैनिक को बुलाया गया। ऐसा लगता है जैसे आप डर गए कि मैं फिर से कहीं और भाग जाऊंगा, आदर्श ने कहा। सैनिक ने आदर्श का बारीकी से पीछा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह फिर से कहीं और नहीं जाएगा। नीचे उतरते समय वे ड्रॉबिस से गुजरे। आदर्श ने ड्रॉबिस पर नजर डाली जिसे नीचे किया गया था, और सैनिक से उत्सुकता से पूछा, ड्रॉबिस को क्यों नीचे किया गया है? मुझे लगा कि वह स्थान निषेध क्षेत्र है। यह गार्डों के लिए शिफ्ट बदलने का समय है। आपको नहीं लगता कि गार्ड वहां कई दिनों तक रहेंगे, है ना? सैनिक ने उत्तर दिया। इसके बारे में बोलते हुए, इस गार्जियन टावर का उपयोग वास्तव में किस लिए किया जाता है? हर कोई इसके बारे में इतना रहस्यमय क्यों है? आदर्श ने पूछा। यह आपका कोई नहीं है, आपका इससे कोई मतलब नहीं है, कैप्टन सैनिक ने कहा। इससे पहले कि सैनिक वाक्य समाप्त कर पाता, आकाश से मोटी लाइटनिंग चमकने लगी। उनकी स्थिति से ऐसा महसूस हुआ जैसे मैजिक की फॉर्मेशन की ऊर्जा रात के आकाश को फाड़ने वाली थी, और लाइटनिंग के बोल्ट ड्रॉबिस के पार यात्रा करने वाले थे और वेस्ट गार्जियन टावर से टकराने वाले थे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।